हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और दिल में बहुत दर्द भी होती है, क्योंकि ये लगता है कि कथा आधी सुने, आधी में क्या था। इसीलिए मनुष्यों को दर्द के सहारे नहीं जीना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक लड़की थी। ओ सिर्फ 5 वर्ष के थी। खेल कूद रही थी और कोई गुरु भाई बहना के घर में चर्चा हो रहा था। और जब चर्चा हो रहा था तो चर्चा संपन्न हुआ तो सभी लोग प्रसादी के लिए वहां उपस्थित हुए। तो छोटी सी नन्ही सी बच्ची जाके चर्चा में प्रसादी लेने के लिए हाथ फैला दी। तो प्रसादी में जो भी मिलता है सब कुछ मिला। खीर बना हुआ था। एक पत्ते पर करके उस नन्ही सी बच्ची को खीर मिला। तो गुरु भाई बहना, वो बच्ची बड़ी गरीब घराने की थी, बहुत गरीब घराने की। उसके पिताजी जो थे लकड़ी काट के और बाजार में ले जाकर बेचते थे। उसकी माता भी साथ में जाया करती थी और दोनों वहीं से अपना परवरिश करते थे। ये बच्ची जब खीर खाई तो इसका पेट भी भर गया और लगा कि अरे सभी लोग आते हैं शिव चर्चा में, तो हम भी जाएंगे और हम भी सुनेंगे तो और ज़्यादा मुझे प्रसादी मिलेगा। गुरु भाई बहना, अब वो इंतजार करती थी नन्ही सी बच्ची कि किसके घर शिव चर्चा होता है, उसके घर जाके और हम बैठेंगे और मुझे प्रसादी मिलेगा। धीरे धीरे 4-6 महीना होते होते वो नन्ही सी बच्ची भगवान के शिष्या बन गई। सभी लोग कहने लगे कि देखिए गुरु भाई गुरु बहना, ये नन्ही सी बच्ची कभी भी चर्चा हुआ करता है तो ये लड़की आती है और आकर और बैठती है, चर्चा कहानी सुनती है, इसलिए लाइए इसका नाम दर्ज कर देते हैं। उन नन्ही सी बच्ची को नाम दर्ज कर दिए, घोषणा कर दिए और वो नन्ही सी बच्ची को समझा दिए कि देखो बेटी, तुम जब भी बैठना तो भगवान को याद कर लेना, भगवान को नमः शिवाय बोलना, भगवान से कहना कि हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कर दीजिए महादेव, दया कर दीजिए। चर्चा बढ़ाना बेटी। नन्ही सी बच्ची जहां भी बैठती थी, खेलती थी, तो उसे ये पता नहीं था कि हम 108 बार नमः शिवाय जाप करेंगे। बस वो यही रटती थी कि नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। चर्चा में गए थे तो वो बोले थे नमः शिवाय नमः शिवाय, उतना ही ज्ञान था। दया कीजिए महादेव, दया कीजिए महादेव, दया कीजिए महादेव, गुरुवर दया कीजिए। वो बेचारी 108 का वो कितना बार पुराती थी जो भी पता नहीं। धीरे 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 उसे ज्ञान हो गया और वो भगवान के भक्ति में रम गई, भगवान के भक्ति करने लगी और भगवान के शिष्य बन गई। उसके माता पिता गरीब थे, गुरु भाई बहना तो स्कूल नहीं भेजाते थे। धीरे धीरे समय बीता। 8 वर्ष का वो बच्ची हुई तो उसकी माता इस दुनिया से चल बसी। भगवान उसके
सर के ऊपर भगवान पहाड़ तोड़ दिए, जिसको माँ के हाथ सर पर से उठ जाता है तो उससे गरीब संसार में कोई नहीं होते हैं। माँ का प्यार, माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है, और वही धन लोग के सर पर से उठ जाने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचता है, अकेलापन महसूस सिर्फ होता है। तो गुरु भाई बहना, ओ बेचारी कभी रोती थी, कभी बिलापती थी, भगवान के भी याद करती थी। धीरे धीरे 4-6 महीना बीता और उसके पिता ब्याह कर लिए। उसके नई माँ आ गई घर में, और जब नई माँ आ गई घर में तो अपने बेटी से खाना बनवाने लगी, बर्तन धुलाने लगी, घर के काम करवाने लगी, और कहती थी कि तुम चर्चा में मत जाओ, यदि तुम चर्चा में जाएगी तो हम तुम्हें भरपेट भोजन नहीं देंगे, कपड़े नहीं खरीद कर देंगे। तो बेचारी लड़की कहती है कि चाहे जिया रह दोगे मैया, चाहे जिया जय तोरे जान जान, चाहे जिया जय तोरे जान जान, नहीं रे छोड़वई गुरु जी के चरनिया रे जान जान, नहीं रे छोड़वई शिव गुरु के गे भजनिया रे जान, कि जान नहीं रे छोड़वई शिव गुरु के जपवा रे जान। अपने माँ से कहती है कि चाहे मेरा जीवन रहे या जाए, हम भगवान के चरण नहीं छोड़ सकते हैं। गुरु भाई बहना, 11 बरस के उम्र होते होते उसका माँ अपने पति से कहती है कि देखिए आपका बेटी नालायक हो गई है, आपका बेटी दिन भर कहाँ रहती है पता नहीं रहता है, आप काम में चले जाते हैं, लोग कहेंगे सौतेली माँ संभाली नहीं, देखी नहीं, तो हम बेटी को कितना देर रखेंगे घर में, इसलिए आप ऐसा करिए, इसको ब्याह कर दीजिए। उसके पिता कहते हैं कि अरे कहाँ से ब्याह कर देंगे, मेरे पास तो कोई पैसा रुपया है ही नहीं, लोग तिलक दहेज मांगेगा तो हम कहाँ से देंगे। तो गुरु भाई बहना, माँ कहती है, सौतेली माँ, निर्दयी माँ, कि सुनिए जी, ब्याह तो करना है। अरे ऐसे भी कहती है कि हम बड़ी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो देखते हैं भगवान में कितना ताकत है, कितना इसको मदद करते हैं, कितना हो मना करते हैं फिर भी ये नहीं मानती है, तो आप एक आगो बूढ़ा टेढ़ा लड़का से शादी कर दीजिए, कैसनो मिल जाए तो उसको से शादी कर दीजिए इसको। उसके पिता रिश्ता लेकर निकल गए। गुरु भाई बहना, 2-4 गांव घूरे, एक गांव में पता चला कि 11 बरस के लड़की और 40-50 बरस के लड़का है, बूढ़ा है। लोग बताया कि देखिए वो भी अभी शादी नहीं किए हैं, वो भी शादी करने को लिए कहते हैं, जाइए उनके पास। पिता निर्दयी अंधा उसके पास गए तो गुरु भाई बहना उससे शादी करता भी कौन, बिल्कुल शराबी था, नशेड़ी था, उसके पास कोई धन नहीं था, नहीं उसके माता थी, नहीं पिता थे, नहीं उसके भाई, नहीं उसके पास धन। ये लकड़हारा उसके पास जाके कहते हैं कि आप ब्याह करेंगे
हाँ हमको ब्याह करना है, हम ब्याह करेंगे भाई। तो ठीक है, मेरा कन्या है, एक लड़की 11 बरस की है। कहते हैं ठीक है हम शादी करेंगे। गुरु भाई बहना एक लकड़हारा पक्की कर लिए शादी के, और शादी के दिन पक्की करके और घर लौट आए। अपने पत्नी को बोले कि देखो एक लड़का तो मिला है, चलो लगता है कि उम्र में मुझसे भी थोड़ा बड़ा है। सौतेली माँ बड़ी खुश हो गई, कहती है कि चलिए कोई बात नहीं, शादी हो जाएगा, कल मुही हट जाएगी, ये कुलछनी मेरे घर से हट जाएगी तो मेरा सब कलह दूर हो जाएगा। ये पत्थर के पूजा करती है और पता नहीं कहाँ बुदबुदाती है, इसी के सहारे मेरे घर में शनिचरा और दरिद्रा प्रवेश कर रहे हैं। मेरे घर में तो खाने और पहनने का भी तंगी इसी के कारण है। उसके पिता कहते हैं चलो बला टल जाएगा। उसकी माँ बोली कि कुलछनी अपना माँ के खा गई, अब लगता है मुझे भी खाएगी का, शादी करके जल्दी से हटा दीजिए। लकड़हारा की बेटी चुपचाप सुनती थी ताना, रोती थी, भगवान से विनती करती थी कि हे भगवान, आप मेरे लिए इतना दुख तो दे ही चुके थे पहले, लेकिन इतना कम उम्र में मेरा ब्याह, उसके बाद माँ कहती है कि 50 बरस की बुढ़वा है। कोई बात नहीं भगवान, लोग खूंटे से बांधते हैं गाय को, रसरी लगा देते हैं, रसरी लगा के उसके बछड़े को खोलकर पिला के दूध भी दूह लेते हैं। अगर जो पाँव उठा देती है तो उसे 2 डंडे मार देते हैं। उसका दूध तो सारा परिवार खाते हैं, लेकिन बेचारी दूध देने के कारण मार भी खा जाती है। बस बेटी और गाय बराबर मानी गई है। तो उसी तरह मुझे मेरे माता पिता एक कुएं में भी डाल देंगे तो हम उस कुएं में भी खुशी खुशी चल जाएंगे। भगवान से कह के और पूजा पाठ करके घर आई। गुरु भाई बहना धीरे धीरे उस दिन आ गया। लकड़हारा एक मंदिर में ले जाकर अपने बेटी को सिंदूर दान करा के और अपने बेटी को विदा करने लगी। तो गुरु भाई बहना बेटी रोती है। जब खाली विदा कर दी अपने एक कपड़ा में, नहीं तो खोइछा दी और नहीं तो कोई श्रृंगार, तो बेटी विलाप करती है, मैया जो रहिता शिव गुरु दैता जी रखो छवारे जान जान दैतन जी रखो छवारे जान जान तो हाई हा काली डयनिया रे जान जान तो हाई हा काली डयनिया रे जान जान हम जैबै खोइछा उधियले रे जान मैया जो रही तो मोरा दैत 16 सिंगरवा रे जान जान तो हाई हा काली डयनिया रे जान जान तो हाई आसली डयनिया रे जान जान नाही रे देले लीलारा बिंदियावा रे जान जान नाही रे देले कलैया लाल पीर चूड़िया रे जान। गुरु भाई बहना भगवान से विलाप करती है और डोली उठ गया। जब डोली थोड़ा दूर आगे गया
तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं पार्वती माता के कि एक लड़की जब अपने माँ के घर से विदा होती है तो दुल्हन बन के जाती है, और ये जो जा रही है सिर्फ मांग में इसका पति सिंदूर भरा है। हे पार्वती, आप 16 श्रृंगार और 1.25 सेर जीरा और 1.25 सेर चावल ले लीजिए और उसे खोइछा दे दीजिए और एक चुंदरी। मैया पार्वती डोली के सामने खड़ा हो गए और वो कहा के कहते हैं, सुनियो मिले ही बतियाया गीला कहरवारे जान जान गीला कहरवारे जान जान देखे रे देही सुंदर दुलहिनिया रे जान जान देखे रे देही सुंदर दुलहिनिया रे जान। कहा डोली रोक दिया और गौरी माँ डोली उघार कर देखते हैं तो इसका मांग में सिर्फ सिंदूर और एक तन पे साड़ी। गौरा माता 16 श्रृंगार उसको पहना दिए और 1.25 सेर जीरा और 1.25 सेर चावल के खोइछा उसको दे दिए और कहते हैं कि बेटी, इस रास्ते से कोई भी डोली जाता है उसको हम खोइछा और श्रृंगार देते हैं बेटी, ये मेरा उपहार समझ के और ले लो, स्वीकार कर लो, जाओ बेटी ससुराल, जाओ खुशी से रहना। गुरु भाई बहना बेचारी जब ससुराल गई है तो ससुराल में एक सिर्फ झोपड़ी था, टूटा हुआ मड़ाई, ना घर में सास न ननद न धन न संपत्ति, न हड़िया न बर्तन सही से, ना ही कोई परछन करने वाला, ना ही डोली से उतारने वाला। जो पति थे पति उतर गए गुरु भाई बहना डोली से, इसको भी हाथ पकड़ के अंदर ले गए और अंदर ले जाकर इसको बैठा दिए और पति वहां से निकल गए। डोली का हार तो अपना घर चला गया। दाई माई जो देखे वो कहते हैं कि हाय रे बेचारी, कितना छोटा उम्र के है। उसके माए बाप का आंख लगता है फूट गया था, अंधा हो गया था। ई देखो तो इतना नन्हा सा उम्र के, इतना 50 वर्ष के बुढ़वा से ब्याह कर दिया। बेचारी अपना पति को देखी मुरझा के बैठी हुई थी घर में। घर में कोई धन संपत्ति तो था नहीं। भगवान से कहती है कि हे भगवान, इतना ज्यादा दुखियारी एगो दुख झेलने को लिए हम ही मिले थे, सारी दुख मेरे ही सर के ऊपर दे दिया। कोई बात नहीं भगवान, सह लेंगे, ये भी सहेंगे। गुरु भाई बहना जब शाम हुआ तो उसका पति नशे में चूर होकर आया और नशे में चूर होकर आके और दरवाजे के अंदर आया और अपने पत्नी से कहता है कि अरे भोजन बनाया, क्या बनाई हो खाना? डर के मारे ही नन्ही सी बच्ची थी, 11 बरस की, खेलता कूदता बच्ची, कहती है कि कुछ नहीं बनाए हैं। तो अरे हम तो दारू पी के आ गए हैं, तुम क्या खाएगी? ये भी बेचारी सोचती है क्या बोले, ये तो नशे में बावले है। गुरु भाई बहना पति जो था, पति नशे के मारे तो सो गया, लेकिन ये हाथ जोड़ के भगवान से पूरे रात नमः शिवाय, हे महादेव दया कीजिए, हे भगवान भोलेनाथ दया कर दीजिए, हे भगवान दया कर दीजिए। कैसा से मेरा जीवन साथी चुन दिए हैं जो कि नशे में बाउर है, कैसे इसके पास हम रहेंगे भगवान? ये तो सप्ताह दिन भी कट जाएगा तो बहुत ज्यादा है भगवान, चाहे तो इसका ज्ञान दे दीजिए,
और चाहे तो मेरा मृत्यु, एक को आपको चुनना होगा भगवान। गुरु भाई बहना पूरी रात बेचारी बिना अन्न के बिना पानी के भूखी प्यासी यही बात जपते रह गई, भगवान से दया मांगते रह गई। सवेरा हुआ तो पियकवा के नशा फटा गुरु भाई बहना, दारू पीवा के शराबिया के। तो फिर से कहता है कि अरे खाना बनाई, तो नहीं, हम जा रहे हैं कमाने, हम शाम के आएंगे, कुछ बना लेना। गुरु भाई बहना कहती है कि अच्छा रुकिए, मेरे लिए कन्हू कुआं है तो पानी ला दीजिए 2 बाल्टी, हम स्नान करेंगे। गुरु भाई बहना पियकवा बात तो मान लिया अपना पत्नी को, पानी लाके दे दिया। और जब पानी लाके दे दिया तो पार्वती मैया 16 श्रृंगार, 1.25 सेर जीरा, 1.25 सेर चावल, 1 चुंदरी दिए थे। इसको माता तो सिर्फ एक कपड़ा में विदा कर दी थी। तो बेचारी स्नान करके वही चुंदरी पहन के और वही खोइछा के चावल मुट्ठी में लेके और दरवाजे पर एक फल का वृक्ष था, अमरूद का वृक्ष था, वो तोड़ के और भगवान के नाम से एक पत्ते पर भोग लगा के कहती है कि भगवान, हम इस गांव में तो नई नवेली हैं, दुल्हन बन के आए हैं, लेकिन भगवान आपको मंदिर कहाँ है वो तो नहीं जानते हैं। आप मेरा लगाया हुआ भोग स्वीकार कर लीजिए और उसके बाद बस मुझ पे दया बसा दीजिए, हम आपको चर्चा और जाप करेंगे। गुरु भाई बहना भगवान को याद करके पूजा पाठ करके चर्चा करके दया मांग के जाप करके और उसके बाद वही फल उठा के भगवान के नाम से अपना पति को प्रसादी देने गई। जब पति को प्रसादी देने गई तो पति बोलते हैं कि अरे तुम मुझे क्या खिला रही हो, देना ही है तो मुझे दारू दो, मुर्गा दो, मछली दो, ये सब मैं खाने वाला नहीं हूं। पता नहीं तू क्या जोक जाप करके मुझे खिलाने आई हो। और इसके पति 1-2 हाथ लगा दिए। बेचारी नन्ही सी बच्ची 11 वर्ष की और कुछ नहीं बोली। भगवान से कहती कि हे भगवान, जितना दंड देना है हमको दे दीजिए भगवान, आपको दंड हम सहने को लिए तैयार हैं। गुरु भाई बहना उसको पति जो थे चले गए कमाने को लिए और शाम के समय हुआ तो फिर से नशे में बाउर होकर आए। और जब नशे में बाउर होकर आए गुरु भाई बहना, ए बेचारी वही खोइछा के चावल थोड़ी सी बना के एक हड़िया में करके और थोड़ा खा के थोड़ा सा रख दी थी। पियकवा आया तो गुरु भाई बहना तो थोड़ा शराब लेकर भी आया, मछली उछली भुंजवा के लेके आया और प्रेम से खाया और दारू पिया और कहता है तुम भी खा लो, तुम्हारे लिए भी 2 पीस छोड़ दे रहे हैं। बेचारी कहती है कि नहीं, हम मछली नहीं खाते हैं, आप ही पी लीजिए और खा लीजिए। ये बेचारी मछली नहीं खाई, थोड़ा सा भोजन बच रहा था वो खा के अब एक कोने में दुबक के सो गई। पियकवा जो था, पियकवा अपना फलाट मार के नीचे जमीन पर ही सूत गया। ये भी बेचारी अपना एक कोना में किसी तरह से सो गई, रह गई। अब उसके साथ जीवन बिताना है। फिर से सवेरा हुआ, बेचारी फिर से अपने पति को बोली पानी ला दीजिए। धीरे धीरे समय बीता। गुरु भाई बहना सोमवार का दिन आ गया और उस गांव में हर सोमवार के दिन
चर्चा होता था। जैसे गया मंदिर में भी चर्चा कराई जाती है, तो हर सोमवार के गुरु भाई बहनों मंदिर में चर्चा होता था। और जब चर्चा होने लगा तो इसका कान में आवाज गया तो गूंजने लगा, मन दहलने लगा, मन उत्साह से भर गया। ये सब दुख दर्द भुला के और मन में सोच रही कि हम कब जाए चर्चा में, किधर हो रहा है। याद आया कि चलो आवाज से मंदिर में हम पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। क्या की कि झट से अपना साड़ी को घूंघट ऐसे तान ली और तान के और जाने लगी। जाते 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 मंदिर पहुंच गई। इसके पास कोई प्रसादी, कोई भगवान के चढ़ाने के लिए भोग नहीं था। खोइछा के चावल मुट्ठी में ली और चल गई चर्चा में और जाके भगवान पे छीट दी और छीट के भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। सारे लोग कहते हैं कि अरे ये कौन है, ये घूंघट में आई है, ये है कौन, इसको हम पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, देखे नहीं है। अगल बगल के मजाक से उसको मुंह उघाड़ के देखने लगे तो कोई नहीं पहचान रहे थे। और बेचारी कहती है कि देखिए बहन जी, मेरा गांव बिल्कुल एक करीब में पड़ता है, जो पियकवा है ना उसी का हम नई नवेली दुल्हन है। हमको 5 दिन तो अइले हुआ है, हमको सिर्फ 5 दिन 6 दिन शादी का हुआ है। और चर्चा की आवाज सुन के हमको रहा नहीं गया, हम दौड़ल दौड़ल आ गए। अब बेचारी को लोग कहने लगे कि भाई तो आप भी गाइए भजन, लोग माइक दे दिए कि गाइए। आज जब वो गाने लगी तो सबका आंखों से आंसू छटक गया। उसके भजन से सब लोग भावुक हो गए, मन मोहित हो गए और कहने लगे कि अरे आपका इतना भजन अच्छा अच्छा आता है, इतना कहानी आता है, कहाँ से सीखे हैं? आपको तो लगता है साक्षात गले में माता सरस्वती विराजमान है। और उसके लिए सब कोई दया मांगने लगे कि हे महादेव, फूल जैसी बच्ची का 50 बरस के पति मिला है, हे भगवान इस पे दया कर दीजिए, वो भी नशेबाज है, हे भगवान इस पे दया बरसाइए। गुरु भाई बहना सारी लोग उसके लिए दया मांगे। चर्चा संपन्न हो गया। मंदिर के पास खीर बना था और पंचामृत था, प्रसादी था, फल था, 5 मेवा था, सब प्रसादी में मिला। एक डिश में करके इसे भी मिला। लोग थोड़ा इसे ज्यादा लगा के दे दिए कि भाई इसके पास खाने और पीने का कुछ भी नहीं है, थोड़ा बेसी इसे दे दो जो कि बेचारी रात बिता लेगी। शाम हो गया था। चर्चा करते करते गुरु भाई बहना इसके भजन सुन के लोग देर तक चर्चा करते रह गए, जब तक उपयकवा जो था घर आ गया था और घर आकर द्वार पे बैठा हुआ था। ये बेचारी अपना दरवाजा बंद करके और चर्चा में चली गई थी। चर्चा में चली गई थी। ये बेचारी आई तो अपने पति को देखकर घबरा गई, डर गई कि हे भगवान भोलेनाथ, एक दिन डर से देने गए प्रसादी तो हमको 2 लपड़ मार दिए, अब तो डर से हम पूछवो नहीं करते हैं। हे भगवान आज हमको ये पति बहुत मारेंगे, हे भगवान मुझे बचा लीजिए भगवान। डरते 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 कांपते कांपते नजदीक पहुंची तो उसके पति कहते हैं कि अरे तू कहाँ गई थी हमसे बिना पूछे? चर्चा में गए थे। अच्छा चर्चा में गई थी महादेव जी के मंदिरवा में?
हाँ। अच्छा, सब कोई नाचते हैं वहां पर? हाँ नाचते हैं। बेचारी डर से कहती है हाँ नाचते हैं। खूब भजन उजन करती है सब? हाँ। तो तुम भी खूब नाच किया होगा? हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है। हाथ में क्या रखी हो? प्रसादी है। अरे तो प्रसादी है तो हाथ में लेके क्या कर रही हो? हमको भी खिला दो। गुरु भाई बहना, बेचारी अपने पति को अपने ही हाथों से प्रसादी खिला दी और मुख में ही जाते ही पंचामृत और प्रसादी दोनों खिलाई। उसके पति प्रसादी खाकर कहते हैं कि और खिलाओ, बड़ा सुंदर बड़ा स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, बहुत अच्छा है, फिर लाकर मुझे देना। ए बेचारी कहती है कि अच्छा लगा? तो हाँ बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमें खिला रही हो, तुम भी थोड़ा सा खा लो। कहती है ठीक है खा लेते हैं हम भी। जब दोनों बैठे तो कहते हैं कि खाना उना, पियकवा पूछा कि खाना उना बनाई? नहीं बनाए हैं। क्या बनाते? कुछ भी नहीं है। आहा, भूखी रह रही हो? हाँ। चलो कोई बात नहीं, कुछ भी है तो बना लो, कल हम तुम्हारे लिए लाएंगे कमा के। गुरु भाई बहना, रात तो बीत गया, सवेरा होते ही उसके पति, शराबी पति, कहते हैं कि हम जा रहे हैं बाजार और जाके कुछ कमाएंगे और तुम्हारे लिए दाल और चावल लाएंगे। गुरु भाई बहना, उसके पति सुबह में ही निकल गए और निकल के और जाके दिन भर काम किए। काम करके दाल चावल नीमक तेल मसाला हड़िया बर्तन सब कुछ ले आए और लाकर अपने पत्नी को जिमा किए, लो खाना बनाओ। बेचारी खाना बनाई। जब अपने पति को परोस के खाना खिलाई, पंखा होकने लगी, तो उसके पति कहते हैं कि अरे तुम खाई, अपना खाना के लिए रखी हो? तो हाँ रख लिए हैं। अरे कल हमको जो प्रसादी खिलाई थी बड़ा सुंदर था, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा स्वाद था उसमें, आज नहीं गई थी, बड़ा अच्छा लगता था खाने में, और लाके देना। अरे ऐसा तो हम जीवन में कभी खाए नहीं किए थे, हमको किसी ने देवे नहीं किया था। हम वचन देते हैं कि यदि ऐसा तू प्रसाद, वैसा तू हमको लाके फिर से खिलाएगी तो हम दारू नहीं पिएंगे, नशा नहीं करेंगे। कहती है कि तो ठीक है, यदि वैसा हम घर में बना देंगे तब। अरे घर में बना देगी तो जेल आने के लिए तू कहेगी वो लाके देंगे। कहती है कि तो ठीक है, रविवार के दिन चावल लेते आइएगा, चीनी लेते आइएगा, दूध भी लेते आइएगा, पचमेवा लेकर आइएगा, मिश्री बादाम सब लेकर आइएगा, और सोमवार के दिन सवेरे लोग के कह दीजिएगा कि मेरे घर चर्चा है। ठीक है हम लेके आएंगे। जब रविवार का दिन आया तो ये पियकवा, उसका बुद्धि ठीक हो गया एक दिन प्रसादी खाने में, और भगवान दया बरसाए तो उसका ज्ञान सरस्वती माता कंठ में विराजमान हो गए। सर पे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लगा। जब गुरु भाई बहना रविवार का दिन आया तो उसके पति सारी सामग्री चर्चा का ले आए, अपने पत्नी को दे दिए। सवेरा होते ही उनका पत्नी अपना घर के साफ सफाई में लग गई और पति लोग का बुलावा दे दिए। सभी लोग बड़े हंस रहे थे कि चलो, लगता है पियकवा के पत्नी आई तो ज्ञान हो गया है, चलो इसको घर में चर्चा होगा, करेंगे चर्चा। गुरु भाई बहना
10 के जगह पर उनके घर में 30 लोग जुटे, पूरे लोग भर गए। पियकवा क्या क्या लाया होगा चर्चा में। गुरु भाई बहना, वहां तो लोग देख रहे हैं कि पियकवा भी चर्चा में बैठल हैं, अपना पत्नी के बगल में। चर्चा करते 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 इनके पास इतना ज्ञान हो गया, इतना ज्ञान हो गया कि ये भी भजन करने लगे। धीरे 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 लोग इसको कहने लगे कि अरे ये तो 50 बरस के था, देखने में बूढ़ा लगता था, लेकिन आज इसमें तो लग रहा है कि 20 बरस के हो गया है। ज्ञान भी बदल गया और भगवान इसका उम्र भी लगता है कम कर दिए हैं। गुरु भाई बहना, सारे लोग कहने लगे कि भैया चर्चा में बहुत ताकत है, भगवान के ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है। देखिए एक शिष्या बना, भगवान भोलेनाथ के ज्ञान ली तो भगवान उसे पहले दुख दिए, लेकिन देखिए अब सुखी जीवन आ गया है। गुरु भाई बहना, अब बेचारा प्रतिदिन काम करने को लिए जाने लगा और कमाने लगा। कमाते कमाते धीरे धीरे उसके घर में खाने और पीने पहनने का सब कुछ हो गया। अब वो अपना जमा करके घर भी बनाने लगा। धीरे धीरे घर भी बना लिया। 6 महीना 1 साल बीता तो उनकी पत्नी कहती है कि ये जी, हम जब से आए हैं, जब से अपना मायके नहीं गए हैं, चले एक बार माँ के देखते हैं, हमको माँ कैसी है। उसके पत्नी जब बोले तो पियकवा बोला कि ठीक है चलो, लेकिन तुम्हारी माँ बोली थी कि मेरे घर कभी आना नहीं, कैसे जाएगी, चलिए ना। जिद करके माँ के लिए साड़ी ले ली, अपने पिता के लिए धोती कुर्ता ले ली और कुछ संदेशा ले ली और लेकर अपना मायका पहुंची है। जब मायका पहुंची है गुरु भाई बहना, तो सौतेली माँ जो इस पे अत्याचार करती थी, भोजन नहीं देती थी, बूढ़ा से शादी कर दी थी, वो तो पागल हो चुकी थी। गांव में गली में ढनक ढनक के घूमती थी, जूठा कुठा दूसरे के घर के खाती थी, बासी कुसी। जो पिताजी थे, पिताजी तो इतना ही दिन में उनका तो बुरा हाल हो गया था। किसी के घर जाता, किसी के घर ढेकी कुटते थे। गुरु भाई बहना, ये सब देखकर बेटी को रहा नहीं गया। बेटी अपने माता पिता को शाम के समय में घर में लाई और लाकर दोनों को स्नान करा के और हाथ में पुष्प अक्षत देकर और कहती है कि अपने माता जी पिताजी, भगवान भोलेनाथ का ध्यान कीजिए, भगवान से दया मांगिए। अपने से बोल बोल के माता पिता को रट लगवाई, नमः शिवाय के जाप करवाई। माता पिता दोनों जाप किए। धीरे 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 बेचारी 10 से 15 दिन रह के और दोनों का जाप करवाते रह गई। भगवान भोलेनाथ उसके माता का बुद्धि ठीक कर दिए। माता जो थी, माता बिल्कुल पहले की तरह हो गई। बेटी को प्यार से गले लगाकर और कहती है कि बेटा तुम्हें तो हम बोले थे कि मेरे घर मत आना, लेकिन मेरा हालात देखकर तुम्हें रहा नहीं गया, तुम आई हो। तुम्हें तो खुद शादी एक गरीब के साथ घर कर दिए थे, पियाक के साथ, और बूढ़े के साथ किए थे, तो ये तो जवान है। लड़की कहती है कि माताजी पिताजी, जिसके सर के ऊपर भगवान का हाथ है, महादेव का हाथ हो, उसे दुख कैसे हो सकता है। तो मेरे सर के ऊपर तो भगवान महादेव का हाथ था, तो भगवान भोलेनाथ हमें सब कुछ दिए हैं। इसीलिए आप भी भक्ति करिए, पूजा पाठ कीजिए और 3 सूत्र के पालन करिए, आपको पास भी सब कुछ हो जाएगा। गुरु भाई बहना, माता पिता बात मान लिए
और भगवान के नमन जाप करने लगे, दया मांगने लगे। भगवान उन्हें भी ज्ञान दे दिए, माता पिता भी एक खुशी जीवन बिताने लगे। माता पिता भी अच्छे से काम करने लगे, कमाने लगे और सुखी संपन्न से रहने लगे। बेचारी ये भी आ गई अपना ससुराल में और ससुराल में खुशहाल जीवन बिताई। धीरे धीरे समय बीतने पर संतान की प्राप्ति भी हो गई। उसके जीवन में हर खुशी आया। तो गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ के कृपा, जो भगवान चाहते हैं वो सब हो जाता है। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय।